किताबों में लिखा है, मिस्र के गवर्नर उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं रज़ा इस्लामिक दुनिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। नाज़रीन इकराम, अगर आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाजमी ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं आज आपको सुनवाने वाला हूँ दरियाए नील का एक वाक़या। दरियाए नील में जब एक लड़की को ज़िबह करके उसका खून बहाया जाता था, फिर बादशाह ने इसको करने से इनकार कर दिया, लड़की को ज़िबह करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। फिर दरियाए नील सूख गया। उसके बाद क्या हुआ, आइए पूरा बयान सुनते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आवाज़ में। किताबों में लिखा है, मिस्र के गवर्नर उन्होंने एक बुरी रस्म के मुतालिक खत लिख करके भेजा। दरियाए नील सूख जाता था हर साल, वहाँ के लोग अपनी 16 साल की एक नौजवान लड़की को ज़बह करते, उसकी बलि चढ़ाते थे और खून जो है दरियाए नील में बहाते। उनका अकीदा था बलि देने के बाद फिर दरिया जोश मारकर ऊपर आ जाता था। हर साल ऐसा होता था। उन्होंने जब इस्लामी हुकूमत वहाँ आ गई तो लोगों ने वहाँ के गवर्नर से, जो मुसलमान थे, सहाबी थे, उनसे पूछा, हर साल हमारा मामूल है, इस साल भी आप इजाज़त दें, जुलूस निकालेंगे, एक लड़की को ज़बह करेंगे, उसका खून डालेंगे। उन्होंने कहा, मैं तो ये काम नहीं करूँगा, और अगर ऐसा है तो देखा जाएगा। वो खामोश रहे। दरियाए नील हकीकत में सूख गया, पानी नीचे चला गया, लड़की की बलि नहीं दी। तो याद रखना, शैतान इस तरह की हरकतें तुम्हें करके दिखाया ताकि तुम्हारा अकीदा खराब हो जाए। उस गवर्नर ने हजरत उमर के पास खत लिखा कि इसका क्या करूं, ये कैसे हल निकालूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में 2 खत भेजे, एक गवर्नर के नाम और एक दरियाए नील के नाम। दरियाए नील दरिया है, क्या दरिया भी खत पढ़ता है? दरिया भी बातचीत करता है? हाँ, रसूल के गुलामों के साथ हर चीज बातचीत करती है, हर चीज बातचीत करती है। हजरत उमर ने एक खत गवर्नर के नाम पर लिखा, तुम फिक्र मत करो, तुम अपने काम पर बाकी रहो, रसूलुल्लाह की शरीयत का निफाज कायम रहे। और रही बात दरिया जो सूखता है, मैं इसको लेटर लिख रहा हूँ। इसको खत लिखा, क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ नील, यह खत उमर इब्न खत्ताब रसूलुल्लाह के खलीफा की तरफ से दरियाए नील के लिए। मैं कहता हूँ, ऐ नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो हमें तेरे पानी की जरूरत नहीं, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो उमर इब्न खत्ताब रसूल की खिलाफत को जो कायम किया है, हुक्म देता है कि अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। इतना लिखा और कहा, ये दरियाए नील को देना और ये मिस्र के गवर्नर को देना। खत लेकर के कासिद आया, कासिद ने गवर्नर को खत पकड़ा है, गवर्नर के नाम पर था, वो पहुंचा, दरियाए नील के नाम पर था, जो दरियाए नील को दिया गया। उस वक्त मौजूद मिस्र के सारे लोग शाहिद हैं। उसी वक्त दरियाए नील का पानी जोश मारकर 16 गज ऊपर आ चुका था। आज तक दरियाए नील दोबारा कभी नहीं सूखा। 14 सदियां गुजर गई। मैं खुद दरियाए नील की कश्ती की सवारी कर चुका हूँ। मिस्र में 5-5 साल तक काहिरा में पानी बरसता नहीं, बारिश नहीं आती। 5 साल, तकरीबन 4 साल तक रहे, एक दिन भी बारिश नहीं देखी। 5-5 साल तक बारिश नहीं आती, लेकिन दरियाए नील में जाओ तो लबालब भरा रहता है। ऐसा लगता है कि खत का असर आज भी बाकी है। रसूलुल्लाह के गुलामों की हुकूमत हर शय पर कायम है, हर शय पर कायम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खुलफा ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्यों ना हुकूमत करें? इसलिए कि ये ताबे थे अल्लाह उसके रसूल के। तो अल्लाह ने ये वादा किया है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद में लगे रहो, अल्लाह पूरी कायनात को तुम्हारी मदद में लगा देगा, तुम्हारी मदद में लगा देगा। वो सहाबा कैसे थे जो मेडिटेरेनियन सी आज भी मौजूद है, बहरे मुतवस्सित, अरब से यूरोप में जाना था। कुछ सहाबा इकराम वो भी हैं जिन्होंने एक दरिया के पास आकर घोड़े रोक लिए। दरिया सामने, समंदर है, उधर के कंट्री में जाना है, कश्तियां किसी के पास नहीं। जो जर्नेल साहबी थे, सिपाही सालार, सबों ने कहा क्या करें, यहाँ दरिया कश्ती कोई नहीं लाया, हम वापस चलें, दूसरा कोई रास्ता देखें। उस साहबी ने कहा बहुत लंबा सफर करके आए, वापसी का कोई रास्ता नहीं हो सकता।
कहा सामने समंदर है, कहा हम रसूल के गुलाम हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। भला आज तक कोई आंधी हमारा रास्ता रोक सकी है? कोई तूफान हमारा मुंह मोड़ सका है? उस साहबी ने ऐसी तकरीर की और साहबा ने पूछा करना क्या है ये तो बताएं। सिपहसालार साहबी ने कहा अल्लाह का नाम लो, घोड़े दौड़ाओ, समंदर में चलते चलो। वो साहबा कहते हैं सिपहसालार साहबी आगे बढ़ते रहे, समंदर में घोड़े दौड़ते रहे, यहाँ तक के पूरे समंदर का सफर तय हो गया, किसी घोड़े की टाप पर एक बूंद पानी तक ना लगा। दश्त तो दश्त है, इकबाल ने इसी के लिए कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये हमारी तारीख है, ये हमारी शान है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के सुनहरे काम बहुत तवील है मेरे अजीजों। उस निज़ाम अदल को मैं आज भी चैलेंज करता हूँ। गस्सान का एक बादशाह इस्लाम में आया है, इस्लाम कबूल करके आया है, हज के लिए निकले खुशी में सारे मुसलमान, हजरत उमर भी उसमें साथ में थे, खलीफा थे। तवाफ के दौरान उस बादशाह की लुंगी पर एक मुसलमान का पैर पड़ गया, लुंगी सरक गई, उसने अपनी बेइज्जती महसूस की, थप्पड़ मारा काबे के सामने। उस मुसलमान को बहुत उसने मारा, वो जख्मी हो गए। उन्होंने शिकायत की हजरत उमर फारूक के पास। आदिल वो अदल की पैकर जो निज़ामे रसूल से जरा बराबर हट कर कभी फैसला नहीं करते। हजरत उमर का फैसला तो वो है कि एक बंदा ये हुजूर के पास फैसला लेकर के आया था, मालूम है ना, एक यहूदी और एक मुसलमान जमीन के झगड़े में फैसला किया। हुजूर ने फैसला किया यहूदी के हक में, ये जमीन तू छोड़ दे, लेकिन वो मुसलमान मुनाफिक था, दिल में बुग़्ज़ था, उसने कहा मैं रसूल का फैसला नहीं मानता, उमर के पास फैसला लेंगे, उमर के पास करेंगे। वो यहूदी को यकीन था जो रसूल फैसला करेंगे वही उमर भी करेंगे, लेकिन यहाँ मामला बदल गया, यहाँ मामला बदल गया। वो मुनाफिक ये सोचता था कि उमर को मैं अपनी बातों में ले लूंगा, ये यहूदी है हमारे दुश्मन, जमीन मेरे हवाले कर दी जाए। हजरत उमर के पास दोनों गए और कहा हमारा मामला ऐसा ऐसा है। उस यहूदी ने कहा ए उमर एक बात सुन लो, ये फैसला तुम्हारे नबी के पास हुआ था। कहा उन्होंने क्या कहा? कहा मेरे हक में उन्होंने जमीन का फैसला किया। फिर इसने क्या किया? कहा ये नहीं मानता है, कहता है उमर के पास फैसला करें। अल्लाह अल्लाह, कहा मैं तो फिर इसका फैसला करता हूँ। हजरत उमर अंदर गए, तलवार लाए, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो रसूल का फैसला ना माने उमर उसका फैसला ऐसी करता है। ये बात मदीने में मशहूर भी हो गई, मुसलमान का कत्ल कर दिया उमर ने। हुजूर ने उनको बुलाया और कहा कि तुमने एक मुसलमान का कत्ल किया। कहा मैं उसको मुसलमान मानता ही नहीं जो आपको हकम नहीं मानता, लेकिन अगर मैं गलती पर हूं तो या रसूल अल्लाह मुझे सजा दे दें। उस वक्त तक आयत नहीं आई थी, आयत नाजिल हुई, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। ऐ रसूल कसम है तुम्हारे रब की, अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, ऐ रसूल तुम्हारे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने आपसी मामलात में आपको हकम नहीं मानते। हुजूर ने फरमाया तब तो उमर ने सही फैसला किया। उस फैसले के हामिल अलमबरदार उमर के पास रज़ियल्लाहु तआला फैसला लेकर के आए गस्सान के बादशाह और एक आम मुसलमान का। वो बादशाह है, पहले ईसाई था, मुसलमान हुआ चंद दिन पहले मुसलमान हुआ है। दोनों का फैसला आया। हज़रत उमर ने पूछा क्या मामला है? वो गस्सान के बादशाह ने कहा ए उमर अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझे भी कटहरे में खड़ा करेंगे? मैं बादशाह हूँ गस्सान का, आप मुझे अपने बाजू में बिठाए। हजरत उमर ने कहा आज मुकद्दमा है, बादशाह नहीं, तुम भी वहीं खड़े रहोगे जहां मुकद्दमा करने वाला खड़ा है। दोनों को खड़ा किया, मामला पूछा तो उसके बाद हजरत उमर ने कहा तुमने ज्यादती की, उसका गलती से पैर पड़ा है। हाँ अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारी बेइज्जती की तो सजा भी थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन जितना तुमने उसको मारा है ये उसका हक है। कहा क्या फैसला होगा? हजरत उमर ने कहा उस आम मुसलमान से जितने थप्पड़ ज्यादा उसने लगाए तू भी लगा दे, यही फैसला है, जितना उसने ज्यादा मारा है तू मार। वो गस्सान का बादशाह कहता है बादशाह को आम आदमी मारेगा? हजरत ने उमर ने कहा हाँ मारेगा, ये निजाम रसूल है, ये निजाम रसूल है, ये कैसर और किसरा की हुकूमतें नहीं है,
ये अल्लाह के नबी की कायम की हुई अदालत है। उसने कहा एक दिन की मुझे मोहलत दें, कल आकर के इस फैसले पर अमल किया जाए। आपने कहा मोहलत तो दी जा सकती है, जैसे रिमांड में लेते हैं। उसको छोड़ा गया, लेकिन वो बादशाह फरार होकर के भाग गया और इस्लाम भी छोड़ दिया, मुर्तद होके चला गया। हजरत उमर ने उस दिन कहा, कुछ लोग कहने लगे हजरत उमर उसके हक में बात करते तो बादशाह आज मुसलमान रहता। ऐसी कुछ बातें भोली भाली लोग करते हैं, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत उमर ने जलाल में कहा इस तरह के 1000 छोड़कर जाएं तो जाएं, लेकिन निजाम रसूल का एक हर्फ भी मैं अपने हाथ सामने से जाने नहीं दूंगा। अदल के तकाजों को पूरा मैं हमेशा होता रहने दूंगा। ये सैयदना उमर फारूक की अदालत थी। ये आज पीस एंड जस्टिस की बात करते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिनके पास उमर जैसी अदालत है। ऐ मेरे अजीजों, अदालत के नाम पर आज बड़ा धब